हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनित। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तेरा बन चला हूं एपिसोड 4 पर। इसका टाइटल है लव कंफर्ट्स अ हार्ट ब्रोकन आयु। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लव आयु के साथ और उसकी मम्मी के साथ मूव इन कर चुका है एंड वो प्रोटेक्ट कर रहा है आयु को फ्रॉम द गैंगस्टर्स, स्पेशली मिंटू भैया। मिंटू भैया ही तो ना? हाँ। तो लेट्स सी, हियर वी गो इन 3 2 1 go. अरे वो अंडे तुमने कल तोड़ दिए थे, आज संभाल के लेके आना। यहाँ किस्मत फूटी पड़ी है इन अंडों की पड़ी है। और सुनो, आधा किलो मैदा भी ले आना। अरे एक बार में बोल दिया करो ना। Oh, that was sweet. The sound of the suitcase, though. चाची बोली हॉल में सामान ना फैलाने को, इसलिए यहाँ रख रहे हैं। वापस रोने तो नहीं लग जाओगे ना? जाओ यहाँ से। इतना पूरा किताब पढ़ लोगे क्या तुम? हाँ, अगर एक साल और बर्बाद नहीं करना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। दोबारा सॉरी बोल दे। तुम एक बात बताओ, पूरे धनबाद में तुम्हें हमारा ही घर मिला था रहने के लिए। शुक्र मनाओ तुम्हारे साथ रह रहे हैं। ये हड्डी बनाए हो ना तुम। मिंटू भैया इसी हड्डी का 4 टुकड़ा कर देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि मिंटू भैया के साथ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। पहले हम तुम्हें पहले नहीं आए थे, लेकिन फिर हम उनको चैलेंज दे दिए कि साला इसको हाथ लगा के दिखाओ। तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हम तुम्हारे साथ रहने आए हैं। हाँ? हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। Of course. Of course. हमारे प्रोटेक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अबे चुप। ये जो मोटा किताब में तुम पढ़े हो, ये सारा ज्ञान हमें पेलोगे क्या? बोले ना तुमको, हम जो गलत किए उसको ठीक करेंगे। साला जिंदगी में पहली बार समझ में आया सपना क्या चीज है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका। अब हमारा तो सपना है नहीं, तो तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। Look at that, is so cute. ये दिल है ना, हार्ट अटैक आने पे काला पड़ जाता होगा। हैं?
बंद गोभी की सब्जी बनाई है आयु, बच्चों के लिए। तुम्हें भी पसंद है ना? तुम्हारे लिए भी आज यही है। अच्छा सुनो, रुको हम देखते हैं। अरे नमस्ते दुबे जी, आइए आइए। आप पानी पानी लेंगे? बैठिए। मिश्रा, एक बात करना था। क्या है ना कि अगले महीने से मकान का किराया 27,000 हो जाए। साल के बीच में? क्या करूं बेटा, महंगाई बहुत बढ़ गया। मोहल्ले में किराया 30,000 चल रहा है। वो तो हम इतने महीने से बोले नहीं। That's a lot. मिश्रा जी हमारे मित्र थे ना। दुबे जी इतना किराया? 22 से सीधा 27? आप तो जानते ही है ना कि मिश्रा जी की पेंशन से ही पूरा घर चलता है। इतने पैसे बढ़ जाएंगे तो, और अब तो आयु भी पढ़ाई कर रहा है, कैसे इतना पैसे? मिश्रा, उम्मीद तो हम लोगों को अपने बच्चा से ही होती है ना कि पढ़ लिख के बड़ा कुछ काम करेंगे। अरे बच्चा लोग को देखो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते। Excuse me? हम तो सुने कि आयु फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है आयु। Please do something about this, love. ये तुम्हारे वजह से ही हुआ है। ये हमारी बहन का बेटा है, मासी के घर रहने आया है थोड़े दिन। हम तो बस यही बताने आए थे, अगले महीने से इंतजाम कर लीजिए। लेकिन दुबे जी इतना नहीं हो पाएगा हमसे। हम मिश्रा बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है। मकान खाली करना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं कर सकते आप। रेंट बढ़ाने से पहले नोटिस देना होता है, आप दिए हैं? मिश्रा, जब अपने बच्चे को तमीज सिखाइए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बात तो ठीक ही कह रहा है ना आयु। तो ठीक है, अब हम अगले महीने इंतजार नहीं करेंगे। कल हमारा आदमी आएगा, पूरा का पूरा सामान बाहर फेंक देगा। एकदम सही किया। हमारे घर पे खड़ी होके हम ही को थप्पड़ मार रहे। छोड़ेंगे नहीं। भाग यहाँ से। अरे चाची, अगली बार ऐसे आदमी लोग से डरने का जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही बोले हम हैं ही इसलिए साथ। गलती हो गई हमसे, जो हमको लगा कि तुम बदल सकते हो। तुम कभी बदल ही नहीं सकते। क्या कर रहे थे? हाँ, हमारे घर में नहीं चलता ये सब, ये चांटा मारना और ये बंदूक निकाल लेना। तुम कभी नहीं बदल सकते। गलती उसने की नहीं, लेकिन फिर भी आई अंडरस्टैंड उसको निपटाने का तरीका कुछ और हो सकता था। अरे इट फील्स नाइस फॉर हिम। तो कभी भी उसकी मम्मी ने कभी उसको किया नहीं होगा। आई थिंक ही लॉस्ट हिज मदर एट अ टेंडर एज। दाल का चम्मच है, या फिर मुझे सब्जी में नहीं डालते।
बदल सकते हैं। तो साबित करके दिखाना होगा। कर सकोगे? इस घर में इस घर का मेंबर बना कर रखा है तुम्हें। मेंबर बन कर दिखाओ, तब मानेंगे। क्या करना होगा मेंबर बनने के लिए? पापड़ पापड़ सुखाने होंगे छत पर जाकर। और हाँ, कौओं से बचा कर रखना पड़ेगा पापड़ को। पहला टास्क मिल गया। ऐसे डू गुड गुंडा। Look at this, is adorable. I love this. And for that party ready look, what could be better than a thick volumizing mascara that is also waterproof and sweat proof? Fibers in this mascara will give you thick lashes for up to 24 Makeup का शौक है तुम्हें? Makeup. नहीं, बस ऐसे ही चला रहे थे तो दिख गया। यार छत का व्यू मस्त है। पर अगर शौक है भी तो दिक्कत क्या है? लड़कों को मेकअप का शौक नहीं हो सकता? हम कहाँ कुछ बोले, बस हमारा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर तुम वो नहीं करते जो तुम अभी करते हो, तो तुम क्या करते? ये नहीं करते, वो नहीं question. करते, थोड़ा सिंपल करके पूछो। तुम्हारा कोई तो लाइफ में गोल होगा ना। बचपन में सोचा होगा कि बड़े होके कुछ बनना है। क्या बनना है? बचपन में हमसे हमारी बहुत प्यारी चीज हमसे कोई छीन लिया था, उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि बड़े होके कुछ ऐसा बनेंगे जिससे कोई कुछ छीन ना सके। फिर चाहे जिंदगी भर तुम लोगों से छीनते रहो। ए, चल। I think वो अपनी माँ की बात कर रहा है। Most probably. वैसे तुम जो ये पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बनने के लिए या उस लौंडे से मिलने के लिए? विशाल से मिलने के लिए। मतलब कोई तो होना चाहिए ना खुशी बांटने के लिए, अगर कुछ बन गए तो। He looks so good in a black t-shirt though. पैसे के all बिना black. जीना मुश्किल है, पर प्यार के बिना जीना तो इम्पॉसिबल है ना। भाई पैसे के बिना भी रहना बहुत मुश्किल है। Trust me. I understand it now. Adult life, you know. He's hilarious, चला not खाओगे? even doing anything.
आज जल्दी सो गए। वो मोटा किताब वाला ज्ञान खोलकर पी लिए। Oh, he's तबीयत ठीक sad. नहीं है। विशाल से बात नहीं हो रही होगी। पढ़ाई करने का मन नहीं है आज हमारा। कल पापा की बरसी है। Oh. अब देखो यार, अगरबत्ती कितना भी खुशबू वाला हो, एक टाइम बाद तो बुझ ही जाता है ना। आदमी भी ये वैसा ही- हमको खुश करने की कोशिश मत करो तुमसे नहीं हो पा रहा है। अगरबत्ती का कंपैरिजन एक इंसान के साथ, हे भगवान। जिससे बात करके मन हल्का होता है वो तो मैसेज ही नहीं पढ़ रहा हमारा। ले चलें दिल्ली, उसके पास Damn. गाड़ी नीचे खड़ा है। उस गाड़ी के अंदर हमें बिठाने का वापस सोचना भी मत तुम। वो बात तो है, PTSD का। बिजी होगा। बता रहा था कि पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ता है। इतना बिजी है कि दिन में एक टेक्स्ट भी नहीं कर सकता। खाने सोने का भी टाइम नहीं मिलता Dude. बेचारे को। घोस्ट कर रहा है वो तुम्हें। खैर, मैसेज देखेगा तो कॉल करेगा। You're talking to an experienced person. I'm telling you. Both of them have really great facial features. The eyebrows, oh my god, his beard. And eyelashes. Both of them have like big eyelashes. Pretty eyes. ए सुनो, तुम्हारा वो साला है ना एम्स में, ज़रा पता करो, एक लड़का है विशाल, धनबाद का। हाँ, कुछ पता लगे तो हमारा बात कराना। अब पता चलेगा असल में क्या चल रहा है विशाल का। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मम्मी नाश्ते पर इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, वो हाईवे पे थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत था। हाईवे? कहाँ गए थे तुम? वो छोड़ो, ठीक हो तुम? कैसा चूतिया जैसा सवाल पूछ रहे हो? कैसा ठीक होगा?
चाची कहाँ है? ऑर्फनेज गई हैं, पापा की बरसी पर कपड़े बांटने जाती है। देखो, अपना मुंह तार के बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे पापा की पहली बरसी नहीं है, 3 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। एक्चुअली हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि विशाल का एक मैसेज तक नहीं आया। मुझे पता है आज हमारे पापा की बरसी है, हमारा मूड कैसा होता है, पर एक मैसेज नहीं किया। हम जानते हैं कि वो पढ़ाई में बिजी है, लेकिन हम उसकी जगह होते तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालते। किसी का न्यूज़ लेकर आया है वो। ज़्यादा नहीं, पूरा एफर्ट तुम ही डाल रहे हो, वो भी बेकार में। क्या मतलब? देखो, हम नहीं जानते कि आज का दिन सही है तुम्हें ये बात बताने के लिए कि नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि तुम उस चीज के लिए दिल छोटा करो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा कम कंफ्यूजिंग तरीके से बताओ ना। शादी हो गई क्या विशाल की? मुझे क्यों लग रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है। अंदर लाओ, चलो। अंदर लाओ? आयु, क्या हो रहा है आयु? ये कैसे लोगों के साथ रह रहे हो तुम आयु? हमारे पापा को अगर पता चल गया है ना कि हमें जबरदस्ती दिल्ली से उठा के यहाँ लाया गया है, तो पता है ना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमसे हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। जा रहे हैं हम। अब क्या कर रहे हो तुम? हम बोले थे हम विशाल को मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं तुम उसको उठा कर ले आओगे यहाँ। अरे तुमसे कितनी बार बोले हमारी जिंदगी में घुसना बंद करो, नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। प्यार में ऐसे जबरदस्ती थोड़ी करते हैं। लेकिन ये बात तुम जैसे गुंडे के मोटे दिमाग में घुसेगी नहीं ना। अच्छा ठीक है, हम मोटा दिमाग वाले, लेकिन तुम जो इतनी मोटी किताब से ज्ञान लिए उसका क्या फायदा? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट हो ना तुम, तो फिर धोखेबाज के चक्कर में कैसे पड़ गए? कल रात जब तुम यहाँ पे मोटा मोटा आंसू बहा रहे थे ना, ये लौंडा दिल्ली में पार्टी कर रहा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। 6 महीने चल रहा है इनका इलू इलू और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ा। तो क्या है? तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दिया, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दिया, और तुम्हें लग रहा था कि ये पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे लौंडे को 8000 घंटा नहीं 8000 जूता बनता है। बिल्कुल सही। हम तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने। इसका इल्जाम भी आयु पर डाल दोगे? छोड़ दो। हम कहे छोड़ दो। हम भी छोड़ दिए हैं। Damn, that line got goosebumps.
ये फोन या व्हाट्सएप छोड़ो। इससे प्यार हुआ था उसको। अगली बार अगर आयु को याद भी किया ना, तो एक बात समझ लो, हम गाड़ी चलाते भी अच्छा है और चढ़ाते भी अच्छा है। ये सीरियस। निकलो। स्मॉल फैक्ट, विशाल के गले में जो लॉकेट है वो सेम लॉकेट मेरे पास भी है। सॉल्टी अल्फा से खरीदा हुआ है। आह, दो जगहों पे मैं गलत निकला। पर ये बहुत ज़्यादा बेटर है। He deserves way better. You know, someone who wears sleeveless tank tops, जिसे आधी चीज़ एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन he tries his best. साथ रुके या चले जाएं? रहो। Love this. Love this. I knew it. लव दैट। लव कुछ बोल भी नहीं रहा है, चुपचाप से सिर्फ उसकी तरफ देख रहा है। रात भर सोई नहीं? Just oh, that is so cute. So sweet of him to ask. तुम भी तो नहीं सोए होगे? क्यों भी इतना हमारे लिए? क्योंकि तुम्हें गलत लगता है कि हमारे अंदर इमोशन नहीं है। काला चश्मा पहनते हैं ना, दिखता नहीं होगा। एक बात बताएं, और प्रॉमिस करो सुनकर भूल जाओगे कि जो अभी फील कर रहे हैं वो शायद वापस नहीं करेंगे। हम अपने पापा से यही सीखे हैं कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लोग महल में रहे हैं या सड़क पे, अलग सिचुएशन होती है। लोग सब एक बराबर होते हैं। जीने का हक सबका एक बराबर होता है। हमारे पापा से उनके जीने का हक एक गुंडे ने छीना था। इसीलिए नफरत करते हैं गुंडागर्दी से।
मारने का कितना मिला होगा उस गुंडे को? 8,000, 10,000। पर मम्मी और हम जो खोए हैं उसकी वैल्यू सिर्फ हम जानते हैं। इसीलिए नफरत है हमको गुंडागर्दी से। पर जो तुम किए हो वो देख के लगता है कि पापा ही तुम्हें हमारे लिए भेजे हैं। It's so sweet. Oh my god. Ah. Goosebumps. ब्रेकअप तुम्हारा हुआ है, पर पता नहीं हम काहे रो रहे हैं। कोई काला जादू वादू की हो क्या तुम? पहली बार सॉरी भी तुम्हें बोला, पहली बार रोई भी तुम्हारे सामने। झूठ मत बोलो हमसे, बहुत रोए हो तुम। काला चश्मा सब कुछ नहीं छुपा Oh सकता। my god. Ah, I'm tearing up. इमोशनल हो रहा था मैं। तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन हंसता है? अरे इतना मोटा मोटा किताब से ज्ञान ले लियो, तुमका इतना बात समझ में नहीं आता है कि जो लड़का तुम्हारा फोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करता, वो क्या खाक प्यार करेगा तुमसे? हम थोड़ा इसका डिप्रेशन ठीक करते हैं। तब तक के लिए करिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और HIP हाइप। वो हिप होता है, HYPE हाइप। और ILU का मीनिंग क्या होता है? Oh my god. This was so good. So good. Guys, मैंने ना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस वाले शो से इतने इमोशनल हो जाऊंगा. That last few lines, the last scene was everything. You could see how, like, both the characters, they are not only playing that, the actors are not only playing those characters, they are living it. I believe Ayu as Ayu. I believe love is love. Okay, and जिस तरीके से वो सीन को पोर्ट्रे किया, that is the best scene so far पूरे सीरीज में. वो जो बात कही ना आयु ने कि तुम झूठ मत बोलो, रोए हो बहुत बार, काले चश्मे के पीछे सब कुछ नहीं छुपता. And that was wow. I got goosebumps, like throughout that particular scene. I kept on getting goosebumps. I became emotional because एक बंदे को जो कि हमेशा से सिर्फ गलत करते आया है, जिसको सही का रास्ता मालूम नहीं है, वो फाइनली सही के रास्ते पे चल रहा है. और उसका दिल इतना बड़ा है कि वो एक दूसरे इंसान के लिए सारा रात जग के उसके लवर को लाया, यही प्रूफ करने के लिए कि कितना गलत है वो इंसान. राइट, दैट इज़ मोर देन एनीवन कैन डू. और उसको रिपे भी किस तरीके से आयु ने किया. उसने बताया कि इसके पापा ने इसको भेजा है. दैट वाज, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनीवन कैन एवर गेट. एंड लव के लिए ये बहुत बड़ी बात है. दैट वाज सच एन इमोशनल सीन, beautiful scene, beautifully portrayed by both the actors. I have fallen so hard for both Ayu and Love.
especially love, because of course this man is doing such a great job. Uska character arc जिस तरीके से develop किया गया है is brilliantly done. Ayu as an actor, Love as an actor, both of them are superb. Oh my god. And that particular scene with the mom, there were such great highlights throughout this episode. And you know, it's such a simple story, but yet it's so poignant, so deep, and it's so stirring. It's making my heart flutter. मेरे को blush करवा रहा है, मुझे बहुत सारे emotions feel करवा रहा है, and this is what we need from a series like this. Wow. Again, Zahir, such a great storytelling, great development of the actors, of the characters, and you believe their love story. They are not just jumping right into it. धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं. You know why this series is different from KNND and मुझे रंग दे season 1 and 2. मुझे रंग दे season 1 में even though they had the love story, जो build-up था, टाइम लगने पर भी it happened more or less. जो इंटेंसिटी थी वो मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा फील हो रहा है मुझे. इसमें वो जो हम नॉर्मल जो चीज़ें हम अभी तक देखते आए हैं, लव स्टोरीज, जो दो लड़का जो एनिमीज फ्रॉम लवर्स का जो ट्रोप है, वो बेटर इधर पे पोर्ट्रे किया गया है. और जिस तरीके से उन दोनों की कहानी को बढ़ाया जा रहा है आगे, जिस तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है, इट्स वेरी नेचुरल, इट फील्स वेरी रियल, एंड आई बिलीव इन दैम. I'm not saying that I didn't believe the love story in Mujhe Rang De or season 2 as well, but I am enjoying this way more, I would say. Let's not compare the series because both of the series are different from each other, but yeah, I mean, oh my god, both the actors here, they're making me feel so much from inside. Like, I'm genuinely rooting for them to be together and realize how good they are for each other. Loved this episode. Every episode gets better and better. Every episode, I'm telling you. So yeah, Vishal is an a-hole. पहली बार हमको गाली सुनने को मिला है ना. अभी तक जितने भी सीरीज थे गाली नहीं सुनाई दे रही, यहाँ पे अच्छी वाली गाली दी है. And one more thing I wanted to say is like the fact ghosting they have showed the ghosting here. Ghosting is very real. It happens all the time. And it's way more prevalent in our community than in the straight community. I will be very frank with you. I have faced this multiple times. And, I have stopped, putting in efforts for the people, for the wrong people, because they don't deserve it. And Ayu is so young. Think about it. He was just studying to go and be with the person he loved, and this person is just cheating on him in the back and behind him, and he's just being with another guy. I thought that he would be married or something, which is also another stereotype, which is true, but they showed that he is gay. He's not out kind of a guy, but he's also having relationship with another guy. So that was fresh. I like that. Also, I didn't expect him to bring Vishal in. I thought that he would be just delivering the news or show him some kind of a snap or picture or something, but this is even better. Great job in storytelling again. You surprised me. And this was a great episode again. I cannot wait for episode 5. Happy Pride, by the way. I forget every time I make the video. After making the video and uploading it, I remember it's Pride month. So this is the best gift for Pride month ever. And guys, let me know, what do you guys think about this? I really enjoyed this episode. This was a beautiful episode. Comment all your thoughts and suggestions. Like, subscribe and share. I will be seeing you guys again. Until then, ciao.